नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। जिस ऑपरेशन में राफेल को उतारा जाता है उसका होता क्या है, दुश्मन को कैसे वो मिट्टी में मिला देता है, आज उसकी सीधी लड़ाई आपको दिखाते हैं। जब जब उसे मैदान में उतारा गया दुश्मन का नामो निशान नहीं दिखा। आइए दिखाते हैं राफेल का ऑपरेशन। राफेल को किसी भी ऑपरेशन में उतारने का मतलब जीत पक्की। कितने भी बड़े तुर्रम खान हो, राफेल की ताकत के आगे सिर्फ मेमने नजर आते हैं और इसके सबसे बड़े सबूत आज आपको देखने चाहिए। जिस राफेल की घातक विध्वंसक मारक क्षमता भारतीय वायुसेना को मिली है, वो राफेल जब दूसरे देशों में मिशन पर निकला तो दुश्मन खेमों में हाहाकार मच गया। वजूद में आने के बाद राफेल ने अफगानिस्तान, लीबिया, माली, इराक और सीरिया में खतरनाक सैन्य ऑपरेशन किए। इस नए नवेले लड़ाकू विमान से जब बमों की बौछार निकली तो धमाके और आग में सब कुछ स्वाह हो गया। इराक में इस विमान के प्रहार से कई आईएसआई आतंकी मारे गए। 9/11 के बाद अमेरिका आतंकी ओसामा बिन लादेन को ठिकाने लगाने और तालिबान के अड्डों को नेस्तनाबूद करने के लिए अफगानिस्तान में कूद पड़ा। ये लड़ाई नाटो के नेतृत्व में लड़ी जा रही थी, इसलिए फ्रांस की सेनाएं भी इस जंग में शामिल हो गई। साल 2007 में फ्रांस ने अफगानिस्तान के आसमान राफेल को उतार दिया। राफेल इसी साल फ्रांस वायुसेना का हिस्सा बना था, जबकि सबसे पहले 2004 में ये फाइटर जेट फ्रेंच नेवी का हिस्सा बना था। अफगानिस्तान में राफेल का निशाना था तालिबान का तत्कालीन सरगना मुल्ला उमर और लादेन के लड़ाके। फ्रांस ने 6 लेजर गाइडेड राफेल विमानों को इस मिशन पर भेजा। 10 मार्च 2007 को 3 राफेल लड़ाकू विमानों को तजाकिस्तान के दुशांबे में तैनात किया गया, जबकि फ्रेंच नेवी के 3 अन्य राफेल विमानों को एयरक्राफ्ट कैरियर द गॉल पर तैनात किया गया। सॉल्ट की वेबसाइट के मुताबिक राफेल ने 2007 से 2011 के बीच कई ऑपरेशन को अंजाम दिया। इस दौरान विमान में लैस 30 mm बंदूकों, आसाम हैमर हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलों, लेजर गाइडेड बमों ने तालिबानी ठिकानों में जबरदस्त तबाही मचा दी, या यूं कहें कि चीथड़े उड़ा दी। लीबिया में संघर्ष के दौरान सैकड़ों लक्ष्यों को ध्वस्त किया। इनमें टैंक, वज्रधारी वाहन, आयुध भंडार, कमांड सेंटर, एयर डिफेंस सिस्टम शामिल थे। हाल ही में राफेल विमानों ने लीबिया के अल फाटिया एयरबेस में मौजूद तुर्की के ठिकानों को नष्ट कर दिया। खास बात यह है कि राफेल के विमान लीबिया आए और तुर्की के रडार सिस्टम को चकमा देकर यहां पहुंचने में कामयाब रहे और ऑपरेशन को अंजाम देकर सफलतापूर्वक लौट आए। तुर्की के कई प्लेन ट्रॉन फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट को बर्बाद भी कर दिया। राफेल को जब जंग में भेजा गया तो इराक में कैसे तबाही मची वो भी देख लीजिए। आईएसआई के खात्मे के लिए फ्रांस ने 9 राफेल विमान भेजे। उत्तर इराक के जुम्मार शहर में भयानक बम वर्षा हो गई। आईएसआई के लॉजिस्टिक सपोर्ट डिपो को तबाह किया, कई आतंकी मारे गए। अप्रैल 2018 में 5 राफेल ने आईएसआई के ठिकानों पर स्कैल्प मिसाइलों से हमला किया। सितंबर 2014 में राफेल ने इराक पर टोही अभियान की शुरुआत की। यानी समझा जा सकता है कि राफेल ऑपरेशन में उतरा तो दुश्मन का खात्मा कर कर ही वापस लौटेगा। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि लगातार पल पल की अपडेट और सबसे अलग खबरें आपको दिखाते रहेंगे जो टीवी पे नहीं मिलेगी। नमस्कार।